तबाहकुन कोरोना वायरस का इब्तदाई इलाज ढूंढने में कामयाबी। थाईलैंड के डॉक्टर्स ने चीनी मुअम्मर खातून के इलाज के दौरान नया तजुर्बा किया। थाई डॉक्टरों का कहना है कि नज़ले और HIV की अद्वियात मिलाकर इस्तेमाल करने से इब्तदाई कामयाबी मिली। 48 घंटे में ही हौसला अफजा नताइज आना शुरू हो गए। लाहौर एयरपोर्ट पर चीनी मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब। कराची से लाहौर पहुंचने वाले डेमिंग नाक से खून आने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर ने CZ6018 से अरुमची जाना था, जो पहले से ही मनसूख कर दी गई थी। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स पाकिस्तान पहुंच गई। डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्विटर पर पैगाम। कौमी इदारे सेहत में कल से कोरोना के टेस्ट हो सकेंगे। बर्मिंघम में कुरान और हदीस से रूहानी इलाज के मौजू पर तकरीब का इनकाद। उलमा, मशाइख और प्रोफेशनल्स ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत की। मुराक़बा इंसान का अपनी खुदी या ज़ात में गहराई की तरफ एक सफ़र है। उलमा कराम का खिताब। पाकिस्तानी नयाद टैक्सी ड्राइवर बरतानवी अखबार के खिलाफ 12 लाख पाउंड हर्जाने का केस जीत गए। सहाफ़ी डेविड रोज ने वाजिद इकबाल पर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया था। टैक्सी लाइसेंसिंग ऑफिसर वाजिद इकबाल ने हर्जाने का केस दायर किया। मामलात अदालत के बाहर ही तय पा गए। रुकने पार्लियामेंट चौधरी अंत सरवर का ग्लासगो के स्कूल का दौरा। म्यूजिकल क्लास में बच्चों के हमराह वायलिन बजाया तो बच्चे खुश हो गए। अंत सरवर असातिज़ा से भी मिले और स्कूल के लिए उनकी खिदमत को सराहा। स्पेन में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। बार्सिलोना में पाकिस्तानी काउंसिल खाना अब इतवार के रोज भी खुला रहेगा। काउंसलर जनरल अली इमरान चौधरी कहते हैं, फैसले का मकसद फिक्र मुआशी में सिर्फ कम्युनिटी की मदद करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के बेटे की बैटिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सरफराज अहमद के बेटे ने पुरएतमाद तरीके से शॉट्स खेले। सरफराज अहमद अपने बेटे को बॉलिंग कराते नजर आए। बर्मिंघम में कुरान और हदीस से रूहानी इलाज के मौजू पर खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा, मशाइख और प्रोफेशनल्स ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में मारूफ रूहानी पेशवा पीर अहमद दबाग के ज़ेरे निगरानी कुरान और हदीस से रूहानी इलाज के मौजू पर मुराकबा की महफिल मुनक़द हुई। इस मौके पर उलमाए कराम ने इस रूहानी महफिल और मुराकबा के बारे में शुरका को आगाही देते हुए बताया कि मुराकबा इंसान का अपनी खुदी या ज़ात में गहराई की तरफ एक सफ़र है, जिससे इंसान अपने बातिन या फिक्र और सोच का एक खास मुकाम तलाश कर सकता है। मुराकबा चूँकि जहन की एक नफ्सियाती कैफियत है और इसका इंसानी शऊर से गहरा और बराह रास्त ताल्लुक होता है। This is a great opportunity for everyone really. The whole purpose of this gathering was to redirect the people towards towards Allah subhanahu wa ta'ala and the prophetic path which the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned. To be honest, many people we sometimes do not value the things which are free that have been given to us, and free meaning that the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been given to all of us to benefit, and we forget the value of this. ये हीलिंग सेशन हुआ है, बुनियादी तौर पर ये रुक़ैया के नाम से होता है, और रुक़ैया ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार है जो आपने सहाबा इकराम को सिखाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम के साथ शिफा हासिल करना। इस वक्त के जितना जितना मादा आगे बढ़ता जा रहा है और मादी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और इतनी तरक्की और मामलात के बावजूद बीमारियां भी ज़्यादा होती जा रही हैं, बुनियादी तौर पर चीज़ों के तरक्की करने की वजह से बीमारियों का इजाफ़ा नहीं, अल्लाह से दूरी की वजह से हमारे यहाँ बीमारियों का ज़रिया ज़्यादा होता जा रहा है।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना मिसबाउल मलिक, हाजी रमज़ान, जफ़र मजीद, डॉक्टर शाह अलूम और दीगर ने बताया कि हमारे उस्ताद अहमद दबाग की ज़ेर निगरानी रूहानी महफिल का मकसद कोरोना वायरस जैसी बीमारियों की रूहानियत और कुरान और हदीस से इलाज से मुतालिक नौजवानों को आगाही देना थी। Today we have been blessed that we had an event, and this event was under the supervision of Hazrat Ahmad Dabagh, and the event was spiritual healing. So alhamdulillah, we had a packed hall here, probably I don't know 400-500 people. यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, उनकी स्टोरी सुनी है, and they are very happy with the treatment that they received. तो इसलिए मुझे ज़रूर लगता है कि हो सकता है रूहानी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है. Special program for brothers and sisters to learn a methodology to connect with Allah subhanahu wa ta'ala and be able to heal many of the illnesses, diseases, whether they are physical, spiritual or mental, within themselves with the power of Allah subhanahu wa ta'ala. This will prevent many of our brothers and sisters from going to false type of people, witch doctors and people who are there just to make money out of them. शुरका ने बताया कि आज की महफिल से हमें कुर्बत इलाही हासिल करने में मदद मिली और ये यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि तमाम बीमारियों का इलाज कुरान और हदीस में मौजूद है, जिससे इस्तिफादा हासिल करने की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने बरतानवी अखबार डेली मेल के खिलाफ 12 लाख पाउंड हर्जाने का केस जीत लिया। बरतानवी अखबार डेली मेल के सहाफ़ी डेविड रोज ने पाकिस्तानी नयार टैक्सी ड्राइवर वाजिद इकबाल पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो रोजडेल में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस टैक्सी ड्राइवरों के लिए फिक्सर के तौर पर काम करते हैं। बरतानवी पाकिस्तानी टैक्सी लाइसेंसिंग ऑफिसर वाजिद इकबाल ने डेविड रोज के खिलाफ हर्जाने का केस दायर कर दिया। वाजिद इकबाल का ताल्लुक नेल्सन से है। उनके वकील ने तस्दीक की है कि उनके मुवक्किल मुकदमा जीत चुके हैं और फरीकैन के दरमियान अदालत के बाहर मामलात तय पा गए हैं। स्कॉटिश मेंबर पार्लियामेंट और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के बेटे अनस सरवर ने स्कूल का दौरा किया और बच्चों के साथ मिलकर म्यूजिकल क्लास में वायलिन बजाया। स्कॉटलैंड के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी अनस सरवर ने ग्लासगो में वाक़िया स्कूल का दौरा किया। उन्होंने म्यूजिकल क्लास में बच्चों के हमरा वायलिन की खूबसूरत धुनें बजाईं, जिससे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। चौधरी अनस सरवर उस्तातिज़ा से भी मिले और स्कूल के लिए उनके खदमात को सराहा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसल खाना अब इतवार के रोज़ भी खुला रहेगा। कौंसलर जनरल अली इमरान चौधरी कहते हैं इस फैसले का मकसद कम्युनिटी की मदद करना है। मज़ीद तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। काम की अजमत से कौन वाकिफ नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे नजर दौड़ाएं या बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्नाह के सुनहरे अकवाल काम काम और बस काम पे तवज्जो दें। कामयाब कौमों की जिंदगियां अनथक मेहनत और काम से इबारत हैं। इसी खूबसूरत उसूल को अमली जामा पहनाने की गर्ज से कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने एतवार यानी छुट्टी के रोज अपने हमवतनों को खिदमात फराहम करने का बेड़ा उठाया है, जो मुश्किल जरूर था मगर स्टाफ के तावन से मुमकिन हुआ। कम्युनिटी के वो अफराद जो बाकी दिनों में कौंसल खाना नहीं पहुंच सकते थे, उनकी उम्मीदें बराईं और पहले रोज ही 70 से 80 अफराद मुस्तफीद हुए। बार्सिलोना कौंसल खाने से शुरू होने वाला कम्युनिटी की खिदमात का ये सिलसिला न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि दुनिया के दीगर कौंसल खानों और सफारत खानों के लिए मशअल राह भी साबित होगा। कौंसलेट पहली दफा संडे को खुला कौंसलेट की तारीख में, और ये हमने इसलिए किया ताकि एक तो जो हमारे बच्चे हैं उनका स्कूल डे ज़ाया ना हो, दूसरा इसलिए किया कि जो एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं कि होटलिंग में, उनको वीकडेज में छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर छुट्टी मिलती है तो वो इस बेसिस पे मिलती है कि उस दिन की उसकी दिहाड़ी जो है वो उसको नहीं मिलेगी और उसका एक दिन की इनकम ज़ाया हो जाती है। तो हमने ये स्टाफ रोटेशन से और वॉलंटियरिज्म की बेसिस पे हमने ये कोशिश की है कि आपको ये सहूलत दी जाए। इसकी अपॉइंटमेंट सिर्फ व्हाट्सएप के नंबर से मिलती है जो कि अब पब्लिश्ड है। तो आज का दिन बड़ा सक्सेसफुल था। आज 30 से ज़्यादा पासपोर्ट्स और 30-40 से ज़्यादा अटेस्टेशंस आई हैं फर्स्ट डे पे। ये उम्दा काविश दुनिया भर के सफारत खानों के सताए हुए गरीब वतन पाकिस्तानियों के जहनों में तब्दीली का खूबसूरत तासुर उभारने में भी शायद पहला कदम साबित हो। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तान अमन का गहवारा और सयाहों की जन्नत बन चुका है, ये कहना है पाकिस्तान पीस काउंसिल मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर एंड चेयरमैन
कैप्टन आसिम मलिक का। दुबई में मेरा 92 न्यूज़ फोरम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पीस काउंसिल मिडल ईस्ट की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को उजागर करने के लिए की जाने वाली कोशिशों के हवाले से मजीद क्या कहा है। तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुनिया का पाकिस्तान को देखने का नजरिया यकसर बदल गया। कल तक जो ममालिक अपने शहरियों को पाकिस्तान का सफर करने से रोकते थे, आज वो ममालिक सरकारी सतह पर पाकिस्तान जाने की हदायत कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार किया है कैप्टन आसिम मलिक, चीफ ऑर्गेनाइजर एंड चेयरमैन बराए मिडल ईस्ट नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने, जो गुज़श्ता रोज 92 न्यूज़ फोरम के मेहमान बने। कैप्टन आसिम मलिक का कहना था कि पाकिस्तान पीस काउंसिल एक सरकारी इदारा है जो ओवरसीज में पाकिस्तान का मुस्बित तासुर उजागर करने के लिए काम कर रहा है। ये इदारा ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुफ्त तालीम, कानूनी मदद और तिबी सहूलियात भी फराहम कर रहा है। नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अदारा है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान में हों और अब्रॉड हों, उनकी मदद की जाए या उनको नए तरीक़ों से या रूल से आगाह किया जाए। मेरा मकसद यहाँ पे लीगल विंग बनाने का ये था कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी लीगल किसी की तरह की बैटल में फंसे हुए हैं, उनको एडवाइस भी दी जाए, विच आपको पता है बहुत महंगी है यहाँ पर लॉयर्स वगैरह, मगर हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। प्लस जो डिज़र्विंग हैं उनको हम फ्री अपनी सर्विसेज भी देंगे। डॉक्टर्स इसलिए हैं कि हमारे जो बहन भाई बीमार हैं मगर दूसरी राय चाहते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम डॉक्टर्स की एक्सेस दें। तीसरा, हमने टीचर्स इसलिए रखे हैं जो हमारे बहन भाई पढ़ना चाहते हैं, मज़ीद डिप्लोमाज या कुछ लेना चाहते हैं, उनको गाइड किया जा सके, और जो नहीं अफोर्ड कर सके उनको हेल्प की जा सके। इनका मजीद कहना था कि वो सिख कम्युनिटी समेत दीगर कम्युनिटीज़ के पास जा रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन लौट आया है। अर्ज़ पाक के दरवाजे तमाम मज़ाहिब के लिए खुले हैं। हमारे यहाँ पर सारे मज़हब जो हैं जो पाकिस्तान में हैं, जिनमें मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएँ और यहाँ पर पूरी दुनिया को बताएं कि हमारे 100% टॉलरेंस है, हर मज़हब पाकिस्तान में वेलकम है और हम एक प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। कैप्टन आसिम मलिक ने सियाहत के हवाले से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सियाहती और मजहबी मुकामात की ज़ियारत करने के ख्वाहिशमंद अफराद को पाकिस्तान पीस काउंसिल की जानिब से तमाम सहूलियात दी जाएंगी। हमारी टीम जो है गुरुद्वारा विज़िट करेगी, प्लस कम्युनिटी सेंटर्स, प्लस हम उनको खुद बताएंगे हाउ सेफ इट इज़। दे आर वेलकम, सबके लिए GINO, और दे आर वेलकम टू जॉइन अस इन करतारपुर एंड और उनको किसी भी किस्म की जो असिस्टेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इट्स ऑल देयर एंड इट्स ऑलवेज अवेलेबल टू देम। वीज़ा असिस्टेंस से लेके होटल, ट्रैवलिंग भी हम सब कुछ अरेंज करके उनको डेट्स पे उनके ग्रुप्स के लिए ऑल फैसिलिटीज़ विद द गवर्नमेंट हम ला रहे हैं। और जैसे ही यहाँ से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम उनके साथ विज़िट करेंगे और रिपोर्ट जो होगी वो आप खुद देख लेंगे। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में आने वाले तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को वो खुशामदीद कहते हैं। इनको बेहतरीन सिक्योरिटी सहूलियात दी जाएंगी। इस हवाले से वो मुत्तहिदा अरब अमारात में प्रोग्राम्स और सेमिनार भी मुनक्कद कराने जा रहे हैं। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल जनाब खालिद मजीद ने गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद बिन फैसल अल सऊद से मुलाकात की। कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी मिशन और ममलिकत में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दी जाने वाली तमाम सहूलियात पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शहजादा खालिद बिन फैसल ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन बरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी बुनियाद खास और अवाम दोनों तक फैली हुई है। दोनों के दरमियान पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुतल्लिक उमूर और आइंदा हज इंतजामात भी ज़ेर बहस आए। कौंसल जनरल ने गवर्नर मक्का को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी, जिसे कबूल कर लिया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। और अब कुछ बात पाकिस्तान के सियासी हालात की। अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान की हुकूमत में माफिया माल बना रहा है। जुबैर उमर ने कहा इमरान खान बताएं अवाम के 40 अरब रुपए किसकी जेब में गए। राना तनवीर ने मार्च से पहले हुकूमत मुखालिफ मार्च की पेशगोई कर दी।
आटे के बहरान और महंगाई में इजाफे पर अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमती पॉलिसियों के बायस आम आदमी का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया। इमरान खान की हुकूमत में माफिया फवायद हासिल कर रहा है। लीगी रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध जुबैर उमर ने वफाकी हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इमरान खान बताएं गरीब की जेब से निकला 40 अरब किसकी जेब में गया? रिपोर्ट आपने अनाउंस की है जनवरी की 20 को और कह रहे हैं फरवरी में शिपमेंट आ जाएगी। फरवरी में शिपमेंट कैसे आ सकती है? एलसीआं खुलती हैं, टाइम लगता है। तो वो क्या वो जो एक्सपोर्ट करने के लिए 6 लाख का फैसला हुआ था उसी में से तो नहीं वापस आएगा कि वो हुआ ही नहीं था एक्सपोर्ट। एक दफा पैसे बनाए एक्सपोर्ट के वक्त, एक दफा पैसे बनाएंगे इंपोर्ट के वक्त, और पाकिस्तानी अवाम से 40 बिलियन ले चुके हैं। जुबैर उमर ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा, खान साहब आपने बहरान पैदा किए और पैसे बनाए। जुबैर उमर ने कहा, इतनी बड़ी काबीना और इदारे होने के बावजूद जहांगीर तरीन फैसला कर रहे हैं। इमरान खान को माफिया का इल्म है तो एक्शन क्यों नहीं लेते? कौन कंट्रोल करता है शुगर इंडस्ट्री? 42% 2 बंदे करते हैं, लेफ्ट और राइट को जो बैठते हैं इमरान खान साहब के। एक जहांगीर तरीन, एक खुसरो बख्तियार, एक फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर है, फूड मिनिस्टर, और एक एग्रीकल्चर का कहते हैं एक्सपर्ट है। फैसले भी वो कर रहे हैं, अनाउंस भी वो करते हैं, है भी उनका कारोबार, और वही फैसला साजी भी कर रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि ये स्कैम कैसे हुआ। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे पता है कि कौन है माफिया। उधर लीगी रहनुमा राना तनवीर ने मार्च से पहले हुकूमत मुखालिफ मार्च का इंदिया दे दिया। मुरीद के में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर ने कहा, निडर वजीर आजम में महंगाई के जिम्मेदारों का नाम लेने की जरूरत नहीं। सारे तो इसके साथ बैठे हुए हैं कीमतें बढ़ाने वाले। हमने तो मुतालबा किया है कि जो ये कीमतें बढ़ाते हैं या जिन्होंने इससे अरबों रुपए कमाए उनका नाम तो कौम को बताया जाए, लेकिन वो कहता मुझे पता है लेकिन बताने नहीं। लीगी रहनुमाओं का कहना था हुकूमत ने मुल्क की मईशत और सियासत तबाह कर दी। हुक्मरान अवाम के लिए नहीं IMF के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत ने गंदम बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। गंदम की स्मगलिंग में मुलव्विस 7 कस्टम एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ किए जाने वालों में 4 कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और डिप्टी कमिश्नर्स शामिल हैं। बरतरफ अफसरान की तूरखम और चमन कस्टम स्टेशंस पर ऑपरेशन निगरानी की जिम्मेदारी थी। हुकूमत ने मजीद तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं, पाकिस्तान से आटा अफगानिस्तान स्मगल हो रहा था। कस्टम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया। क्या कभी किसी ने सोचा था इतने बड़े ऑफिसर को कटहरे में लाया जा सकता है? जो आटा अफगानिस्तान स्मगल किया जा रहा था, कस्टम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पे वजीर आजम ने एक्शन लेते हुए वहां उन दोनों डायरेक्टरान को न सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि FIA को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम जारी किए हैं। कभी किसी ने सोचा था कि इतने हाई लेवल के रैंक के अफसरान को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा? लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का आला सतह का हंगामी इजलास। हुकूमत के साथ मामलात पर गौर किया गया। चौधरी शुजात का कहना है तयशुदा मामलात पर अमल दरामद हो जाए फिर अगली बात होगी। तब्दीली अच्छी बात है मगर बार बार तब्दीली की अच्छी रवायत नहीं। PTI के चंद वज़रा और वज़ीर आज़म हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके मफादात हासिल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ से इलेक्शन से पहले का तहरीरी मुआहिदा है जिस पर आज तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि चंद हुकूमती मुअज़्ज़िज़ीन बार बार वज़ारतों के हुसूल की बात करते हैं, ऐसा कोई लालच नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 15 माह में सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ी, बैरूनी कर्जों के भी रिकॉर्ड बन गए। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक कर्जों के मजमूई हजम में 11.61 खरब रुपए का तारीखी इजाफा हुआ है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत भी कर्जों का रिकॉर्ड बनाने लगी। 15 माह में कर्जों के मजमूई हुजम में 11.61 खरब रुपए का तारीखी इजाफा। वजारत खजाना ने जुलाई 2018 से सितंबर 2019 तक के मजमूई कर्ज की तफसीलात जारी कर दी।
वजारत खजाना के जारी करदा एलामिये में कर्ज का मलबा पिछली हुकूमत पर डाला गया है। एलामिये के मुताबिक 4.11 खरब रुपए का कर्ज माली खसारा पूरा करने के लिए हासिल किया गया। ये अदायगी कुल इजाफे का 35% है। 3.54 खरब रुपए का कर्ज रुपए की कदर में कमी की वजह से बढ़ा। एलामिये के मुताबिक पिछली हुकूमत की गलत शरह मुबादला, नाक़िस सनती और तिजारती पॉलिसियों की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त हद तक करंट अकाउंट खसारा पैदा हो गया, जिस पर काबू पाने के लिए करेंसी की शरह तबादला में फौरी कमी लाना पड़ी। एलामिये के मुताबिक कर्ज में 3.13 खरब रुपए का इजाफा हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक से मुस्तकबिल में कर्ज न लेने के फैसले के बाद कैश बैलेंस की सतह बढ़ाने से हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक सरकारी इदारों ने अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए 47 अरब रुपए का कर्ज लिया। 8 अरब रुपए का कर्ज कमोडिटी ऑपरेशन की मद में कर्ज की वापसी के लिए लिया गया। कर्जों में 25 अरब का इजाफा स्टेट बैंक के जारी करदा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की फेस वैल्यू के बायस हुआ, जो कर्ज के इंदराज के लिए इस्तेमाल होती है। 80 अरब रुपए कर्ज का इजाफा निजी शोबे के गैर मुल्की कर्जों के हुजम में हुआ। एलामिये के मुताबिक निजी शोबे का कर्ज हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, न ही ये गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला पर अपने नताइज के एतबार से अदायगियों के हुजम में शामिल होता है। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर तनकीद बढ़ने लगी। डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी मुखालिफत कर दी। हुकूमत और अपोजिशन के दीगर मेंबरान भी तनख्वाहों में इजाफे के हक में नहीं। अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कम तनख्वाह में गुजारा न होने का इंकशाफ किया तो मुल्क में बोलचाल से खड़ा हो गया था। लोग एक दूसरे से सवाल पूछते रहे कि अगर वज़ीर आज़म के अखराजात उनकी तनख्वाह में पूरे नहीं हो रहे तो हमारे कैसे होंगे। दूसरी जानिब कुछ अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म की बात को ज्यादा ही सीरियस ले लिया और लगे हाथों अपनी तनख्वाहों में इजाफे का बिल तैयार कर लिया, जिसे कल ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के इम्कानात अगरचे कम है, ताहम अवाम की नजरें ऐवान बाला की जानिब लगी हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला कहते हैं बिल के हवाले से मुशावरत जरूर हुई, ताहम उन्होंने हिमायत की हामी नहीं भरी। हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बिल को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि मुल्क कभी मुआशी बहरान से नहीं निकला। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद का कहना है इस बिल पर हमारी जानिब से यकीनी इनकार है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का कहना है हम भी बिल की हिमायत नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त अवाम को बहुत बड़े मुआशी बहरान का सामना है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सलमान बट, कामरान अकमल और उमर अकमल फिटनेस टेस्ट में फेल। पीसीबी ने तीनों खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद करने पर गौर शुरू कर दिया। खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 28 जनवरी को हुए थे, जिस पर रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान बट। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट, विकेट कीपर कामरान अकमल और बल्लेबाज उमर अकमल की मुश्किलात में इजाफा। जराई के मुताबिक तीनों खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में मतलूबा मयार हासिल करने में नाकाम हो गए, जिसकी वजह से तीनों कौमी वनडे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। जराई के मुताबिक सलमान बट और अकमल बरादरान के मुकम्मल फिजिकल टेस्ट 28 जनवरी को कौमी टीम के कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ कोच यासिर मलिक की निगरानी में हुए, ताहम सिवाय रनिंग के वो कोई दूसरा टेस्ट पास ना कर सके। तीनों खिलाड़ियों ने अभी तक सूबाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी दस्तखत नहीं किए, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई ज़ेर गौर है। जराए का कहना है कि पीसीबी ने उमर अकमल की जानिब से फिटनेस टेस्ट के दौरान नामुनासिब हरकत का नोटिस ले लिया, जिस पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। उमर अकमल ने फिटनेस टेस्ट के दौरान अपनी शर्ट उतारकर स्टाफ से कहा था कि देख लें चर्बी कहाँ है। जराए के मुताबिक उमर अकमल ने फिटनेस टेस्ट में नाकाम होने पर फ्रस्ट्रेशन के आलम में यह हरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कमसिन बेटा भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर गामजन नन्हे अब्दुल्ला ने पुरएतमाद तरीके से शॉट्स खेली। सरफराज अहमद अपने बेटे को बॉलिंग करवाते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
گلیات ڈیولپمنٹ کا 3 روزہ فیملی سنو فیسٹیول جیپ ریس اور بائکرز ریلی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد نے فیسٹیول کو خوب انجوائے کیا۔ تفصیلات عادل عباسی کی رپورٹ میں۔ برف پوش پہاڑوں میں گھری گلیات کی حسین وادی میں جاری فیملی سنو فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ 3 دن تک جاری رہنے والے فیسٹیول میں سکیئنگ، سنو ٹیوب اور تیر اندازی کے مقابلے منعقد ہوئے، جبکہ موسیقی کی دھنوں پر نوجوانوں نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ فیملی سنو فیسٹیول میں 40,000 سے زائد سیاح شریک ہوئے۔ بچے اور فیملی سنو گیمز سے لطف اندوز ہوئے اور ایونٹ کے انعقاد کو سراہا۔ فیسٹیول میں آئے تھے یہاں پہ گلی میں، کافی اچھا یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور کافی ڈفرینٹ ہو گیا ہے یہ، اچھی بات ہے۔ روڈ وغیرہ بھی یہاں پہ کافی کلیئر۔ فیملی سنو فیسٹیول کے آخری روز جیپ اور بائکس ریلی میں 30 جیپس اور 20 سے زائد بائکرز شریک ہوئے۔ عادل عباسی، 92 نیوز، نتھیا گلی۔ کراچی آرٹس کونسل میں ادب فیسٹیول کا 3را روز مختلف موضوعات پر مبنی سیشنز میں شہریوں کی بھرپور شرکت۔ کون کون سے سیشن توجہ کا مرکز رہے، بتا رہے ہیں کراچی سے اس رپورٹ میں۔ ادب فیسٹیول کا 3را روز 18 سیشنز اور 5 کتابوں کی رونمائی نے آخری روز بھی علم و ادب کا چراغ روشن رکھا۔ ادبی فیسٹیول میں ہوئے ایک سیشن میں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور سینیٹر شہید رحمان نے بھی اپنی سیاسی زندگی سے جڑے تجربات شیئر کیے۔ ملکی آزادی اور سیاست میں خواتین کے کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ جب لوگ یہاں آ کے اپنی سوچ پختہ کر سکیں گے، کسی کو سن سکیں گے، کسی کی اپنی بات کہہ سکیں گے، تو بہت سے جھگڑے بھی اسی طرح سیٹل ہوتے ہیں۔ جی وومنز ان پارلیمنٹ سیشن میں سیما ضیاء، کشور زہرا اور تاج حیدر نے بھی اظہار خیال کیا۔ کانوں میں رس گھولتی صوفی موسیقی اور رقص نے بھی میلے میں آنے والوں کے لہو کو خوب ادیب، شہرا، مصنفین کے ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین اسماعیل اختر اور ساتھی رپورٹر صبا نور کے ساتھ نوید صدیقی، 92 نیوز کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔